जय श्री राम। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। गुड मॉर्निंग। देखो अनीमा भोपाल से है, ठीक है, MP वाली है ये, प्यारी सी बिल्कुल। और ये जो है प्यारी सी मल्लू मतलब from Kerala. Yes, but she's in Pune, so she's like a unique combination of both the cultures. Yes, correct ना? और मेरे बारे में तो आप जानते ही हैं। Oh my God, she's the influencer. Yes, I have become that. So going, ठीक है, वॉल्ट भैया का साथ देने के लिए काम करके और फिर उधर से मैं चलूंगी, समझ गए ना? छोड़ के जा रही है हमें। अभी चलो मेरे उसी साइड है, वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है। बैंक स्टैंड के बारे में बात कर रहे हैं। कौन रहता है उधर? आप सबका फेवरेट सुपरस्टार शाहरुख खान। यस, हाँ, यहाँ कदम कदम पर लाखों हसीनाएं हैं। फिलहाल आपको तीन ही दिख रही है। थोड़ा सा We have almost set up everything. वैसे तो कल भी करके गए थे, बट छोटी मोटी काम थी जो हो गई। बाकी we'll think what works best with him. ध्यान से देखिए इस आदमी को, सोया पड़ा था गधों जैसा। इसको हमने इसको कोका कोला नहीं पिलाया। तब जाके बॉल्ट कोका कोला। I was just telling Ruchi that how her no makeup look is so flawless. I'm just flawed by her makeup skills. That's what I'm telling you. नहीं, आप उसको पास से देखोगे भी ना, so पास से मत देखना, नहीं सारे पोर्स दिखेंगे। वो पोर्स नहीं यार, वही तो कह रही हूँ, क्या मस्त ढकती है ये। That's what I'm trying to say. मेरे देखो इतने बड़े all the delegates, everybody has collected. Just because you have started the breakfast, can I know, do you like it or not? Okay, if anything is there, let us know how we can help. I hope everybody is liking the breakfast options. Yes, the good food. Yeah, good food, right? Good food is good mood, guys. Please eat nicely. आप मैम को मिले? नहीं, हमारे ओजी से। So the Prasanna Hegde sir is here. OG is original. Goat. Greatest of all times. अब वो इतना भारी काम मुझे फिर गिर जाएगा। अरे पट्टा वो गिर गया। One man army. No. Wait, you lift it. You lift that one. आकांक्षा, No, full complete. आकांक्षा, तुम लोग क्या कर रहे हो कॉलोनी में यार? दुकान लगा रहे हैं मैम सैनिटाइजर का। क्यों? हाँ, क्यों? तो ऐसे कुछ पैसा कमाना है ना। साइड बिजनेस आइडियाज, इसमें हम तीनों का शेयर है। For instance, do you feel your skin being stretchy? मैंने बाय करते हुए किसी को भी ब्लॉग ही नहीं लिया गाइस। सिर्फ हमें लीजिए, बाय। हम नहीं जाने देंगे। थैंक यू सो मच, आई लव्ड इट। नित्यु के लिए क्या बोलना है पता तो? नित्यु को मेरी तरफ से ये वाला किसी पसंद कर देना। ओके, बाय। सेफ जर्नी। एयरपोर्ट तो पहुंच गई मैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ, मैं ऑटो से आ गई। मुझे मालूम नहीं था कि ऑटो का स्टॉप और कैब का स्टॉप अलग होता है। तो ये बेसिकली एकदम नीचे करते हैं। नीचे से फिर आप एक लिफ्ट लो, फिर चलो, फिर और एक लिफ्ट लो, फिर जाके जो ग्राउंड लेवल का वो गेट है ना, वो आता है एयरपोर्ट का। तो कैब ही लेना, ऑटो मत लेना। फालतू में दुनिया भर का चल रही हूँ, ऊपर से कंफ्यूजन हो रहा है वो अलग। यू सी दिस गाय, ये जो आदमी है बूढ़ा सा था। अभी कहानी क्या है सुनो। जैसे नीचे से चढ़ी, अभी आ नहीं रहा, कैसे करना है, ऑब्वियसली कोई है भी नहीं। तो ही इज़ नॉट द लिफ्ट गाय, इज़ द लोकल गाय। अभी वो लिफ्ट में खड़ा है, तो किधर जाना है? तो आई वॉज गेटिंग कन्फ्यूज। तो उसको बताया, तो वो आया लेके वहाँ तक लेकर आया। मेरे को लगा अच्छा ये मेरे साथ चल क्यों रहा है, मेरे को लगा कि गड़बड़ करेगा। फैक्ट दैट ही इज कमिंग अलॉन्ग विथ यू इज ही इज एक्सपेक्टिंग दैट मनी विच आई वाज एक्सपेक्टिंग। तो मैं अपने मन से उसको निकाल के दे रही थी। ही डिडंट लाइक इट, ही डिमांडेड लिटिल मोर। मैंने उसका बात पूरा करके उसको दे दिया। दैट्स हाउ। इतना लो है वो, देख रहे हो। फाइनली आई एम एट द ग्राउंड फ्लोर, विच इज ग्राउंड फ्लोर इज अगेन एट द 10th फ्लोर। ठीक है, तो इनकी कंस्ट्रक्शन है ऐसी विच इज कनेक्टेड टू एवरीथिंग अराउंड। तो दिस इज द ग्राउंड फ्लोर ऑफ द अराइवल। देखो उधर भी रोड्स हैं, बिल्डिंग्स हैं। देखो दिस इज हाउ इट इज। अब मैं पहले भी यहाँ पे रही हूँ और यहाँ से ट्रैवलिंग भी किया है, बट ये मुझे आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ इट। तो क्योंकि हर बार ऐसे डायरेक्टली निकली डायरेक्टली गई। इतना बड़ा है बॉम्बे एयरपोर्ट,
3 बार बस बोर्डिंग पास स्कैन की हूँ, लेकिन अभी तक सिक्योरिटी चेक इन पे नहीं पहुँच पाई। हम जैसे लोग जो छोटे शहर के आते हैं ना और ट्रैवलिंग भी बहुत नहीं करते हैं, तो बड़े बड़े एयरपोर्ट्स की आदत नहीं होती है, बहुत कंफ्यूजन हो जाता है कि कैसे जाना है, कैसे कम्यूट करना है। पढ़े लिखे हैं, दिखाई सब देता है, इंडिपेंडेंट है, फिर भी कंफ्यूज हो जाते हैं यार। तो अगर आपको भी मेरे जैसा फील होता है तो कोई बात नहीं, हम सबको फील होता है ऐसा। लेफ्ट आउट मत सोचना कि आपको ऐसा लगता है। गेस व्हाट, सिक्योरिटी चेक इन हुआ, उसके बाद फिर एक जगह बोर्डिंग पास हमने स्कैन किया। फाइनली अब गेट के तरफ जा रहे हैं, अब गेट खोजना पड़ेगा। ऑल्सो वन मोर थिंग, एक आदमी था, उसका फ्लाइट था, अच्छा लगता है एकदम टाइम पे आया था कि क्या, बेचारे सबसे मिन्नतें कर रहा है सिक्योरिटी में कि भाई मेरे को जाने दो, मेरा बोर्डिंग है, मेरे को पहले सिक्योरिटी करने दो। अभी ट्रेस बहुत है, सब लाइन में लगे हैं, तो मेरे ही आगे, तो मैं ठीक है भाई जाओ। अब इतनी बार मेरे को थैंक यू बोल के गया, थैंक यू मैडम, थैंक यू मैडम। मुझे खराब लगने लगा यार, मैंने इतना भी कुछ नहीं कर दिया, तुम इतना मेरे को थैंक यू बोल रहे हो। तो तुम्हारी फ्लाइट है तो तुमको तो भाई। और ना उसका जो है बैग, वो एक बैग पास हो गया, दूसरा बैग चेक में चला गया। वो परेशान, सर जल्दी चेक कर दो, जल्दी चेक कर दो। और वो कह रहा है इसमें क्या, आपका ये खोल लो, सब देख लो, सब देख लो, इसमें सॉफ्ट है, ये ले लो, सब ले लो, आपका ये, मेरे को क्या है, मेरे को जल्दी से बैग दे दो। कहने का मतलब ये थोड़ा पहले मुंबई की ट्रैफिक बहुत है, बेचारा फंस गया होगा। आई रियली फेल्ट बैड फॉर हिम, भाग भाग के परेशान हो गया, उसको स्वेटिंग हो रहा था इतना। बैंगलोर गई थी तभी भी सोचा था कि नित्य रानी के लिए कुछ लेके जाऊंगी और पतिदेव महोदय के लिए भी। मैं निकल नहीं पाई, काम इतना था। मुंबई आई तभी भी सोचा कि पतिदेव महोदय और नित्य रानी के लिए कुछ लेके जाऊंगी। मेरे साथ वही रिपीट हो गया, एक दिन भी कहीं नहीं जा पाई मैं। मतलब लोग आता है ऐसे ऐसे शहर में, थोड़ा घूम लेता है, मैं बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक। एक टॉय तक भी मैं बच्चे के लिए खरीद नहीं पाई। तो इतना बुरा लग रहा है। मम्मा आ रही है, वेट तो करेगा ना बच्चा। अब मैं फ्लाइट ही रह जाऊंगी। और ऊपर से जब एयरपोर्ट भी आई तो मैं सोचा थी कि एयरपोर्ट पे कुछ देख लूँगी। इतना चेकिंग ही करा दिया इन लोगों ने, तो मैंने सोचा थी कि अब चेक कर लेती हूँ, अब चेक कर लेती हूँ, अब चेक कर लेती हूँ, फिर फाइनली कुछ लूँगी। चेक करते करते भी इतने कोने में आ गई कि यहाँ पे कुछ है ही नहीं, अब यहाँ से कहाँ जाऊँ। फाइनली बोर्डेड द फ्लाइट और एक नींद लेने के बाद भोजन भी आ गया था। अच्छा खाना था, साथ में दही भी दिया था इन लोगों ने, मुझे तो बड़ा सरप्राइजिंग लगा। और ये खाली डब्बा में एक्चुअली केक था, सबसे पहले मैंने वही फिनिश किया। छोटा सा पानी का बॉटल, खाना भी ठीक ही ठाक था। और बगल में देखो सामने वाले में बड़े अच्छे से वो मूवी देख रहा है। मूवी गेस कर रहे हो तो कमेंट्स में लिख देना। मुझे अच्छा क्या लगा ना, उनका जो स्टैंडी था वो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। एयर इंडिया की फ़्लाइट एक्चुअली बहुत अच्छी होती है यार, मैंने पहली बार नहीं दूसरी बार ट्रैवल किया है। लैंडेड इन दिल्ली सक्सेसफुली। अमित शाह भी आ रहे थे तो थोड़ा फ्लाइट इधर उधर घुमा के हवा में फिर समय पर हमें लेकर उतार दिया। और आधे घंटे का मार्जिन है एक्चुअली, 4:30 उतरना था, 5 बज रहे। अब मुझे जाना है टर्मिनल 3 पे उतरी हूँ, टर्मिनल 1 जाना है। समय बहुत कम है, मेरी फ़्लाइट 6:30 की है। मुझे दौड़ना पड़ेगा लिटरली, बिकॉज आधा घंटा इधर खा गए ना अमित शाह जी, तो इसीलिए आई एम रनिंग नाउ। दिल्ली एयरपोर्ट भी कोई कम बड़ा थोड़ा ही है, 50 को तो टर्मिनल है इसके। अब मैं भाग रही हूँ, T1 जाना है, उसके लिए शटल बस पकड़ना है। यहाँ से नहीं मिलेगी, वहाँ से मिलेगी, वहाँ से नहीं मिलेगी, वहाँ से मिलेगी। दिल्ली वाले भी एक तो उनका टोन भी ऐसे ही बात करने का, इतना जल्दी जल्दी बोलते हैं, कुछ समझ में भी नहीं आता है। बस आ गई, चढ़ने जैसे ही कहते कनेक्टिंग फ्लाइट का कूपन लेकर आओ। अबे पहले से तो पता है क्या, इतना लंबा घूम के आई, जब तक फिर कूपन लेने के पास चला गया। अब नेक्स्ट आएगा 7 मिनट्स में। क्या पागल बनती है यार, ये मैनुअली निकाल दो तुम लोग। कनेक्टिंग फ्लाइट है तो क्या करना होता है, कूपन ले आई, बस का पता नहीं। फाइनली T1 पर हम पहुंच गए, जैसे नीचे उतर के फिर ऊपर आए हैं। बड़ा ही यूनिक सा कंस्ट्रक्शन है भाई। और पता है आधा घंटा लगा है मुझे आने में। मतलब मैं अगर और वेट करती तो पता नहीं क्या होता। चलो मैं टाइम पर आ गई। लंबा है यार, दूर है, सिविल के पास में है, एक के पास में है, जल्दी आ सकते हैं। हो गई जी सिक्योरिटी चेक इन। अब हम लोग देख लेते हैं हमारा गेट कौन से। मैंने सोचा पहले गेट चेक करूँगी, बट सिक्योरिटी हल्का था, मैंने भाग भाग के सिक्योरिटी चेक इन कर लिया।
ये देखो देवघर की भी फ्लाइट दिख रही है, बट मैं देवघर कहाँ जा रही हूँ, मैं तो रांची जा रही हूँ। रांची की फ्लाइट देख, मुझे लगा मैंने ऑन टाइम सब कर लिया, बट अब मेरे को गड़बड़ी लग रहा है क्योंकि मेरी फ्लाइट का गेट नहीं दिखा रहा है। मतलब सारे फ्लाइट्स आ रहे हैं 8 बजे तक, 9 बजे तक के फ्लाइट आ रहे हैं, मेरा फ्लाइट का नहीं आ रहा है जो 6:50 का है। अब मेरे को थोड़ा सा डर लग रहा है बिकॉज इट्स ऑलरेडी 5:50। आइडियली 15-20 मिनट में बोर्डिंग शुरू हो जाती है। अरे यार, इंफॉर्मेशन डेस्क से कुछ जानकारी लेते हैं, फ्लाइट इन्फो ले लेते हैं, देखते हैं कुछ समझ में आता है तो। वो आई गॉट सम इन्फॉर्मेशन गाइस, लेट्स गो फॉर द डायरेक्ट। जान में जान आई दोस्तों, मेरे को 1 सेकंड के लिए लगा मैं गलत टर्मिनल पर आ गई। वैसे तो मैंने रीचेक किया था बार बार, एक्चुअली मेरे टिकट में टर्मिनल 1 मेंशन था, बट मेरे बोर्डिंग पास में कोई टर्मिनल मेंशन नहीं था, इट वाज जस्ट रिटन टर्मिनल। और जब वहाँ पे दिखा नहीं ना, पहले से तो आई वाज कंफर्म गेट 1 ही है, तो मैं आ तो गई, लेकिन जब मेरे को गेट नहीं दिखाना स्क्रीन पे, मुझे लगा मैंने कुछ गड़बड़ कर दी क्या, इसीलिए मैं थोड़ा सा तो डर गई थी, झूठ नहीं बोलूँगी। बट देन आई केप्ट माय सेल्फ काम। पैनिक होने से सोल्यूशन नहीं मिलता, लेकिन सोल्यूशन मिल गया इन्फॉर्मेशन डेस्क पे। चलो चलो, मेरे को थोड़ा सा ठीक लग रहा है। आउट ऑफ एवरी फैसिलिटी दैट आई हैव एट द एयरपोर्ट, मुझे ये स्वचालित जो मार्ग है ये बहुत पसंद है। स्वचालित सीढ़ियाँ तो हमेशा जनरली आप मॉल में देख लेंगे, बट ये जो स्वचालित मार्ग है, वॉकिंग ट्रेल, ये आपको नहीं मिलेगा मॉल में। तो इसको एक्सपीरियंस करना तो आपको एयरपोर्ट आना पड़ेगा। भाई इतना दूर रहता है सब कुछ, चलते चलते थक जाता है इंसान। मैं तो दौड़ दौड़ के सच में थक गई, 1 मिनट भी बैठी नहीं। हो रही फ्लाइट और इधर रहा लाइन, हर जगह लाइन। मेरे को मतलब मैं चलते चलते मैंने व्लॉग एडिट किया यूट्यूब का, और जैसे ही बैठी हूँ 5 मिनट हुआ है वो अपडेट ही कर रही हूँ, तब तक मैं बोर्डिंग शुरू हो गया। लेकिन मैंने पहले बैठ के अपडेट किया है, उसके बाद चढ़ रही हूँ, क्योंकि फिर मैं नहीं कर पाऊँगी, फिर मैं भूल जाऊँगी। तो वैसे तो ये वाला ब्लॉग आप अगले दिन देखेंगे, बट मैं बहुत ज़्यादा कॉन्शियस और डेडिकेटेड हूँ अपने सारे ब्लॉग्स के लिए गाइज। कुछ भी हो जाए, लेकिन ब्लॉगिंग नहीं छोड़ती हूँ और अपडेट करना भी नहीं छोड़ती हूँ आप लोगों के लिए। दिस आई एम रिकॉर्डिंग ऑन सैटरडे एंड आई एम टॉकिंग अबाउट फ्राइडेज ब्लॉग। फाइनली बड्डे एयरपोर्ट में घूमने के बाद हम अपनी छोटी सी क्यूट से एयरपोर्ट में आ चुके हैं, जो है रांची एयरपोर्ट। और सच में यहीं पे मुझे बहुत आराम और पीसफुल महसूस हो रहा है। पागल हो गई मैं भाई बड़े बड़े एयरपोर्ट्स पे। दूसरी बात, यहाँ पे है भाई साहब ठंड, 14 डिग्री टेम्परेचर। मतलब ना, जब लैंड करा था फ्लाइट, तो मैं से आँख बंद करके बैठी थी, एंड सडनली जो है हमारे पायलट ने अनाउंस किया बाहर का तापमान है 14 डिग्री सेल्सियस। भाई मेरे आँख क्या, आई जस्ट बिकॉज मेरा जैकेट छूट गया। बैक इन मुंबई मेरे को ठंड भी लगेगी, और वहाँ का वेदर वॉज ह्यूमिड, तो बिल्कुल ऐसे वाला वेदर है, नॉट मैचिंग जो आ वेदर एट ऑल। अच्छा, और एक बात कह रही थी, अभी बैठे थे ना जहाँ, सामने एक व्यक्ति थे, उन्होंने बहुत ज़ोर से अपने वीडियोस लगा रखे थे, जो भी वो देख रहे थे। तो 1-2 बार, कितनी बार बंदा इग्नोर करेगा। कैबिन क्रू को बुला करके फिर बोला भाई उनको वॉल्यूम बोलो कम करने को, 1 बार बोला, 2 बार बोला। मैं ये कहना चाहती हूँ यार, इतनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सबको रखनी चाहिए। और आजकल तो बहुत ज़माना कितना हाईटेक है, कितने सारे तरीके के ब्लूटूथ आते हैं, सब लगा के कान में सुन लो। हैव लिटिल डिसेंसी। दूसरी चीज़, ज़ोर से मत बोला करो फ्लाइट में। लाउडनेस तो मेरे भी वॉइस का बहुत ज़्यादा है, ज़ोर से ही बात करती हूँ मैं भी घर में, पब्लिक प्लेसेस में। लेकिन हाँ, फ्लाइट वगैरह में जहाँ पे बस है या ट्रांसपोर्ट है, वहाँ नहीं चलाती यार। तो ध्यान रखा करो कि ऊंची आवाज़ में बात ना करो। तुम्हारे घर में क्या चल रहा है, तुम्हारे बॉस के साथ तुम्हारी क्या डील हुई है, ठीक है, ये जान के हम क्या करेंगे। हाँ, इसीलिए पब्लिक प्लेसेस पे कुछ रूल्स होते हैं, खास करके व्हेन यू आर ट्रैवलिंग, कीप देम इन माइंड। मेरे प्यारे पतिदेव और मेरी क्यूटी आए हैं मुझे पिक करने के लिए। लेट्स गो। वाह, हाय
नित्यू, अरे बाप रे, गुलाब लेकर आई है मेरे लिए। मम्मा को देना है। थैंक यू। नित्यू ना मेरे से ओवरवेल्म हो जाती है। पिछली बार भी जब मिली थी ना मैं इससे, बैंगलोर से आई थी, तो ऐसी ओवरवेल्म हो गई थी, और इस बार भी वैसी ओवरवेल्म हो गई। नित्यू, इसको ना समझ में नहीं आता मैं कैसे रिएक्ट करूं, घुस जाती है एकदम मेरे को पकड़ के, आई कांटेक्ट नहीं देती, इधर उधर करती रहती है, लेकिन मेरे पास चिपक जाती है। मिलती हूँ आपसे कल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट।